चलो सेकेंड हाफ की ब्रीफिंग है। टॉपिक्स हैं ओशनोग्राफी, इंडस्ट्रीज, फेमस सिटीज ऑफ वर्ल्ड एंड मिसलेनियस। ठीक है, तो देखो ओशनोग्राफी से क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। एक तो ओशनिक रिलीफ फीचर्स में कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या है, एबिसल प्लेन क्या है, ट्रेंच क्या होती है ना, ग्योट क्या होता है, ये सब चीजें पूछ सकते हैं जो ओशनिक रिलीफ फीचर्स हैं, है ना। इनके ऊपर 3 मार्कर भी और एक 15 मार्कर भी पूछ सकते हैं कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का इंपॉर्टेंस क्या है, ग्योट का इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये इंपॉर्टेंस पूछ सकते हैं या इन फीचर्स के बारे में जानकारी पूछ सकते हैं। तो 15 मार्कर में भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसा कि अपन ने बना के प्रैक्टिस क्वेश्चन में डाला हुआ है। नेक्स्ट है लेक्स। ठीक है, फेमस लेक्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ लेक्स होते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। क्रेटर लेक के बारे में बता दो। ठीक है, बेकाल लेक क्या है, कहाँ पर है, तो स्पेसिफिक जो फेमस लेक्स हैं उनके बारे में 3 मार्कर बन सकता है। उसके अलावा टाइप्स ऑफ लेक्स जो है उनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, जैसे लगून लेक्स हो गए। ठीक है, कयाल जिनको हम बोलते हैं, एक बार क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं पहले। इसके बाद वेटलैंड्स, तो वेटलैंड्स क्या होती है, कैसे बनती है, ठीक है, कहाँ है हमारे यहाँ इंडिया में वेटलैंड्स, क्वेश्चन आ सकता है। 2 एनवायरनमेंट का टॉपिक भी है, यहाँ पर भी अगर चाहे तो पूछ सकता है क्योंकि हाइड्रोस्फीयर का पार्ट भी है वेटलैंड। ठीक है, इसलिए वेटलैंड्स कैसी होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वेटलैंड की, क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमको पता होना चाहिए। इसके बाद ओशनिक करंट्स, तो करंट्स कैसे पैदा होते हैं, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड ओरिजिन ऑफ करंट्स, कौन कौन से करंट्स हैं। ठीक है, गर्म करंट कौन सा है, ठंडा करंट कौन सा है, अगुलास करंट कहाँ पे बहता है, ठीक है, लेब्राडोर करंट कहाँ पे है, गल्फ स्ट्रीम कहाँ पर है, ये चीजें हमको थोड़ा पता होना चाहिए। ओशनिक करंट का मैप। ठीक है, 3 मार्कर से संबंधित प्रश्न यहाँ से ज्यादातर पूछे जाएंगे कि अगुलास करंट अगर पूछ लिया तो आपको बताना पड़ेगा कहाँ पर बहता है। ठीक है, कौन क्या नेचर है करंट का और उससे क्या फायदा या क्या नुकसान वहां पर हो रहा है। ठीक है, जैसे कुछ करंट जो गर्म होते हैं, ठीक है, गर्म करंट्स अपने को देखने को मिलेंगे, तो वहां पर आपको आसपास मछली पालन का केंद्र मिलेगा जब गर्म और ठंडे करंट टकरा रहे हो। कि जहीं कहां पर अगर ठंडे करंट ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो ठंडे करंट, तो वहां पर देखो तो उसमें उसके पास वाले लैंड एरिया में डेजर्टिफिकेशन हो जाता है, मतलब डेजर्ट डेवलप हो जाता है क्योंकि अनुकूल वातावरण नहीं होता। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा अपने को ध्यान रखनी, क्या होता है करंट्स और कैसे करंट्स पैदा होते हैं और इनके इंपैक्ट्स क्या पड़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव सैलिनिटी। तो सैलिनिटी क्या होती है, सैलिनिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या हैं, ये क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से। ओशनिक टेम्परेचर्स, तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियनिक टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, किस वजह से, कौन से फैक्टर्स हैं जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियनिक टेम्परेचर को मतलब इफेक्ट करते हैं, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वर्टिकल वाले हॉरिजॉन्टल मतलब वर्टिकल जो सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूशन है ओशियनिक टेम्परेचर का उसको इफेक्ट करते हैं। तो ये दोनों ही हमको पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर किस तरीके से ओशंस का और कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशनिक टेम्परेचर किस तरीके है और उसके क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट वी हैव सम जनरल मिसलेनियस क्वेश्चन, जैसे इंडस्ट्रीज के ऊपर आ गया। ठीक है, कुछ फेमस सिटीज ऑफ द वर्ल्ड पूछ ली गई, तो इसमें पूछ लेता है बहुत सारे सिटीज की, पिट्सबर्ग का है, मैनचेस्टर का के लिए फेमस है, ठीक है, डेट्रॉइट क्या है, ये सब चीजें जो है पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो हमको कुछ फेमस सिटीज हम ले सकते हैं, इसके लिए आप लूसेंट रेफर करो। लूसेंट में जो कॉन्टिनेंट दे रखे हैं वहां पर बहुत सारी सिटीज दे के रखी है। ठीक है, कि कौन सी सिटीज में, जैसे इटाबिरा है, ठीक है, तो वो इटाबिरा किस लिए है, ठीक है, क्या फेमस है वहां पर। ठीक है, ऐसे ओंटारियो है, तो ओंटारियो कहाँ की फेमस सिटी है, क्यों फेमस है, ठीक है, किस चीज के लिए फेमस है, तो ये हमको पता होना चाहिए। फेमस प्रोडक्शन सिटीज वर्ल्ड की, जैसे कि बहुत सारे केंद्र हैं जहां पर खाली गाड़ियों के लिए फेमस है। कौन सा है वर्ल्ड में गाड़ियों के लिए फेमस, डेट्रॉइट। ठीक है, कोल के लिए फेमस कौन सा है, गोल्ड के लिए फेमस कौन सा है, ठीक है, डायमंड के लिए फेमस जगह स्पॉट कौन सा है, ठीक है, कपड़े पैदा करने, कपड़े टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस स्पॉट कौन सा है, तो ये चीज हमको पता होना चाहिए, है ना। वर्ल्ड की रोटी की बास्केट किसको बोलते हैं, यूक्रेन को, तो यूक्रेन के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 मार्कर में। सिंगल लाइनर भी बन सकता है, और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा तो 3 पॉइंट बनाने की हम कोशिश भी कर सकते हैं। जैसे ओंटारियो पूछा तो ओंटारियो क्या है, कहाँ है और क्यों फेमस है, तीनों चीजें हम बता सकते हैं। क्लियर है, तो ये हमको फॉलो करना है जब हम इंडस्ट्रीज या फेमस सिटीज ऑफ द वर्ल्ड पढ़े। ठीक है, इसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन का तो कोई स्कोप है नहीं, वो तो कहीं से भी उठ करके आ सकते हैं, उसको हम ट्रैक भी नहीं कर सकते। लेकिन जनरली हमको जब पढ़ना है तो बचा हुआ पोर्शन हमको जो लूसेंट्स है वो कवर कर सकते हैं, कि लूसेंट में जो कॉन्टिनेंट देख रखा है वो हम एक बार देख लें, उसमें से अगर कुछ फेमस स्पॉट्स होंगे तो वो पूछे जा सकते हैं। कॉफी पोर्ट वगैरह, बिल्कुल, कॉफी पोर्ट, आइवरी पोर्ट, ग्रेन कोस्ट, ये सब चीजें पूछी जा सकती है। तो ये हमको थोड़ा सा नॉलेज में होगी कहाँ है और क्यों फेमस है। क्लियर है, चलो दैट्स ऑल फॉर ब्रीफिंग। मिलेंगे 7 बजे आंसर राइटिंग के साथ।